आज हम लोग एक बार फिर दर्पण सूत्र के बारे में जानेंगे, लेकिन आज का चित्र है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम दर्पण सूत्र प्रमाणित करेंगे। यदि एग्जामिनेशन में पूछ दे कि उत्तल दर्पण में सिद्ध कीजिए तो उत्तल दर्पण में बनाइए, नहीं तो अवतल दर्पण में बनाइए। कोई भी चित्र लेकर के आपको यदि दर्पण सूत्र कहता है तो कोई भी चित्र लीजिए। ज्यादातर अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, किताबों में भी देखने को मिलता है और महत्वपूर्ण भी है दर्पण में अवतल। लेकिन हम सीखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे उत्तल दर्पण में किस तरह से हम दर्पण सूत्र को प्राप्त करेंगे। उसके लिए यहाँ एक उत्तल दर्पण आपको दिखाई दे रहा है। MM डैश एक उत्तल दर्पण है कि उसका ध्रुव, C वक्रता केंद्र, F मुख्य फोकस है और ये CP, ये जो लाइन खींचा गया है इंफिनिटी तक लाइन जाएगा, वो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। इस चित्र में हम देखते हैं कि एक वस्तु है OA और OA का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब IB बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो ठीक उसी तरह से समरूप त्रिभुज के गुणों का उपयोग यहाँ भी किया जाएगा और कौन कौन से त्रिभुज लिए जाएंगे ये आप सीख लीजिए। यहां से देखते हैं जो वस्तु है उसके साथ कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहां से यहां तक AOC, और इसके साथ एक और त्रिभुज हो जिसमें ये दो भुजाएं शामिल हो तो ये IBC, AOC और BIC, ये दो त्रिभुज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दोनों समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज AOC और त्रिभुज BIC। OA, इसकी संगत भुजा यहां पर IB, फिर इसका आधार OC और उसका संगत आधार IC। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। इस आधार पर OC की वैल्यू क्या होगी? O से C, O से P, यानी P से हम मापना शुरू करेंगे तो P से O तक और P से C तक, यानी OP प्लस CP। उसी तरह से IC, CP माइनस IP। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए अब फिर एक हम ट्रायंगल देखेंगे। तो यहां पर ये Q से एक परपेंडिकुलर लंब डाला गया, QT लंब CP डाला और ये PT बिल्कुल सन्निकट है, T के सन्निकट है, नजदीक है। तब यहां त्रिभुज देखिए QT, इसके साथ समकोण त्रिभुज कौन बन रहा है? QTF। तो QTF और साथ ही साथ ये दोनों भुजाएं मिल रही है BIF में, इसलिए समरूप त्रिभुज QTF और BIF। इसमें अब देखेंगे कौन भुजा किसके संगत समानुपाती होती है। तो QT ये लंब है तो ये लंब है, PQ या QT IB लंब तो ये लंब, फिर इसका आधार T से C, TC या CT, फिर CP, CT नहीं, यहीं तक लेना है, TF, T से F तक, फिर I से F। ये ट्रायंगल है QTF, तो यहीं तक हमें जाना है, यानी TF
और फिर आई एफ, ये आधार हुआ। अब टी के स्थान पर हमको यूज करना है पी, क्योंकि टी और पी बिल्कुल सटे हुए हैं, बिल्कुल नजदीक हैं। साथ ही साथ ये क्यू टी ओ ए के बराबर है, क्योंकि यह आयत बन रहा है ओ ए क्यू टी, ये आयत है। तो टी क्यू के बदले में हम लिखेंगे ओ ए अपॉन आई बी, और टी एफ के स्थान पर पी एफ। आई एफ को ध्रुव से देखा जाए तो पी एफ माइनस आई पी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड को लिखा जाए। इसलिए समीकरण 1 और 2 से दोनों का राइट साइड ओपी प्लस सीपी अपॉन सीपी माइनस आईपी, पीएफ माइनस आईपी। अब इन सब का मान चिन्ह परिपाटी से लेकर के यहां पर स्थापित करना है। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी से एक एक का मान देखिए। ओपी, ओ से पी, ये वस्तु की दूरी है। वस्तु को बिंब भी कहते हैं, बिंब दूरी। अब वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ली जाती है, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। सीपी, सी से पी, ये वक्रता त्रिज्या है। ये वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में, क्योंकि ध्रुव से लेना है, राइट साइड में है, पॉजिटिव होगा 2f। सीपी के बाद आईपी, ये प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी दर्पण के पीछे बनता है, पॉजिटिव होगा। और पीएफ फोकस दूरी, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। अब इन सभी मानों को हम इस समीकरण में रखेंगे। अब इन सभी मानों को यहां पर रख देना है। ओपी माइनस यू, सीपी 2f, पुनः सीपी 2f, आईपी भी, पीएफ एफ, एफ और आईपी भी। ठीक उसी तरह जैसा कि पीछे हम लोग सीखते आए हैं, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन u से f में माइनस यू एफ प्लस यू भी प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2vf। अब यहां से यहां 2f स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस vf। अब जो कैंसिल होगा उसको कटा दे, 2f स्क्वायर इस साइड में u भी को रख देते हैं, बाकी को राइट साइड में लेके चले जाएं तो इसको ले जाने पर हो जाएगा uf, ये तो इधर ही रहेगा, और ये प्लस 2vf माइनस vf। अब एक बार पुनः u भी f से भाग देने पर
यहाँ पर यू भी कटेगा, यहाँ पर यू एफ कटेगा और यहाँ पर बी एफ कटेगा। क्या बचेगा? 1/f, यहाँ पर 1/f, यहाँ पर 1/v, 1/u। यही दर्पण सूत्र है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु को कहीं भी रखा जाए दर्पण सूत्र यही आएगा। और ध्यान ये देना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी स्थिति के अनुसार, यदि दर्पण के सामने है तो माइनस में, दर्पण के पीछे है तो प्लस में, ये लेना होगा। साथ ही फोकस दूरी अवतल दर्पण है तो माइनस में लेना है और उत्तल दर्पण है तो प्लस में लेना है।